अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डीएमएस स्पेशल के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। आज एक शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बड़ी प्यारी सी मैडम है और सोशल वर्कर भी हैं, बड़ा अपने फील्ड में काम कर रही हैं और इनका ताल्लुक़ पाक सरज़मीन पार्टी से है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मरियम रज़ा राना। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम, सियासत में आने का आपका मकसद क्या था? सियासत कोई भी में सियासत में आता है तो कोई ना कोई मकसद लेके ही आता है, तो आपका मकसद क्या था सियासत में आने का? सियासत में आने का मकसद एक तो अगर लंबी स्टोरी तो नहीं, मैं इतनी करती हूँ कि हर फील्ड में औरतों को आना चाहिए। सबसे पहले तो बात ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कोई भी औरत, किसी को तो पहला कतरा बनना है ना, जैसे बहुत सारी औरतें हैं जो पहले हैं सियासत में। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहली हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी फैमिली में पहली हूँ जिसने सियासत में आना आई हैं आप। स्टूडेंट थी उस टाइम आप? नहीं, स्टूडेंट नहीं थी, मैं शादीशुदा थी। मैं 10-12 साल मेरा ख्याल है। वैसे तो मुझे काम करते हो गया, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ भी काम किया मैंने तो, लेकिन ये था कि फिर मैं सियासत एक फुल टाइम जॉब समझ लें, ठीक है। फिर घर की जिम्मेदारियां साथ साथ, बच्ची थी छोटी थी, वो काम भी करना है, अपना बिजनेस भी करना है, हर चीज़ को। फिर वो पहले शुरू में तो ये हुआ था कि मैनेज नहीं कर पाते थे टाइम को, ठीक है। तो सियासत में तो फिर भागदौड़ लगी रहती है, ठीक है। तो अब इतना यूज टू हो चुके हैं, समझ लें, कह रहे हैं कि अब आदी हो चुके हैं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना दिन का ना रात का, सफ़र करो जा रहे। तो ज़रा घर की जिम्मेदारियां भी अब थोड़ी हो गई कि बच्ची भी बड़ी हो गई है। तो अब ये है कि जिस बात का हम शिकवा करते हैं हर वक्त बैठ के कि फ़लाँ ने हमारे लिए ये नहीं किया, या वो फ़लाँ बंदे के हाथ में था कि ये कर सकते हैं, तो सच्ची बात तो ये है पूरी कि हम अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं। सियासत में आए जी, खुद शौक पैदा हुआ कि किसी ने, दोस्त ने आइडिया दिया, बहन ने आइडिया दी, या किसी ने भाई ने आइडिया दिया कि आप सियासत में जाएं, काम करें, कि खुद से ही शौक पैदा नहीं, हुआ? आइडिया नहीं। अक्सर मैं दूसरों के आइडिया पे काम नहीं करती। मैं, हो जाता है ऐसे ना कि, लेकिन कभी मैं बात सुन के काम कर भी देती हूँ और कभी नहीं। लेकिन ये सियासत जो था ना, वो मेरा ज़ाती, बल्कि मोस्टली जो लोगों ने मुझे मना ही किया कि आपने क्यों आई हैं सियासत में, क्यों आई हैं, या इस पार्टी में क्यों आई हैं, ये भी बीच में बात आ जाती है। लेकिन ये था कि मुझे, जैसे मैं सोशल वर्क जब हमने स्टार्ट किया, सोशल वर्क क्या है कि हम लोग किसी की मदद कर देते हैं, किसी भी हवाले से मदद कर सकते हैं। ये नहीं कि रुपये पैसे से होती है या ऐसे होती है। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें करते करते ऐसे ही हम सियासत में आ गए। सियासत में देखा तो कि देखें, सियासत जो है ना, अगर हम सियासत करते तो वो एक पावर का नाम है। कल अगर हमारे पास कोई ओहदा होता है या हम किसी भी आगे मुकाम पे चले जाते हैं, मैंने जैसे इलेक्शन मैंने लड़ा, ठीक है, तो सब कहते हैं कि तुमने इतना मुश्किल जो है ना वो रास्ता चुना, तुमने इलेक्शन क्यों लड़ा? वो भी एक औरत हो के हाँ, सियासत में बड़ा सियासत में मतलब इलेक्शन लड़ना थोड़ा मुश्किल है कि अक्सर औरतें जो हैं वो सारी उस भी आती हैं, मखसूस सीटों पे आती हैं। तो मैंने कहा कि एक तो मुझे मुश्किल रास्ते बहुत पसंद है, ठीक है। कोई काम खुद से करो, चाहे वो बहुत छोटा सा हो, चाहे वो बहुत बड़ा, एक्सपीरियंस करना चाहिए जिंदगी हाँ, में। एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे जो पहली बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि जी ये औरत होने का एडवांटेज उनको मिल रहा है, जी औरत होने के नाते इनको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ खुसूसी रियायत जो है ना औरतों के साथ हो रही है, तो मर्दों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बराबरी, सबसे बड़ी बात है बराबरी, ठीक है। इंसान को इंसान समझ के चलो। तो यही बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं देखती थी, मुझे होता था कि यार ऐसे क्यों है, वैसे क्यों, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अब भी सामने होती हैं, गलत होती हैं। तो उसके बाद हम कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ बैठ के गलत कहती रहूँ किसी चीज़ को, अब ये तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। हर बंदा कहेगा कि तुम बैठ के दूसरों के काम में कीड़े निकालती हो, तो खुद क्या करती हो? तो कम से कम मेरे पास कोई चीज़ हो दिखाने के लिए कि मैंने ये किया है। तो आपको कितना टाइम हुआ सियासत में आए हुए? इस पार्टी में तो मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो। ठीक है। इससे पहले किसी पार्टी में थी आप? हाँ, मैं नून लीग में मैं रही हूँ कुछ अर्सा। ठीक है। कितना अर्सा काम किया नून लीग में? काम तो बहुत कम अर्सा किया मैंने। जब असल में मुझे सियासत में जो है ना, वैसे तो मुझे वैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं, तो बीबी शहीद जो है ना, उनको मुझे बहुत ज़्यादा समझ लें कि पसंद थी, हर लिहाज से मेरी वालदा को भी बहुत पसंद थी। तो उसके बाद मैं उनको जब देखती, जब वो शहीद हुई ना, तो वो थोड़ा सा ना अम्मी का भी हौसला जो टूट गया, तो हम मेरा भी थोड़ा ना में होगी। तो सियासत के बारे में चाहे कोई भी फील्ड हो ना, लोग कहते हैं जी ये तो बड़ा गंद है, ये ऐसे है, ये वैसे। मेरा एक है, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, हम जो करते हैं वो उस फील्ड को अच्छा या बुरा बनाता है।
ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं कोई गलत काम करती हूँ या मैं, तो पार्टी तो गलत नहीं है ना, मेरी पार्टी तो गलत नहीं है, वो मेरे नाम के साथ लोग कहेंगे जी पीटीआई में ये हो रहा है, नून लीग में ये हो रहा है, पाक सरजमीन पार्टी में ये हो रहा है। नहीं, हम कर रहे हैं, हम ही किसी भी चीज़ को अच्छा करते हैं और हम ही किसी चीज़ को बुरा बनाते हैं। तो फिर आप पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर ली? हाँ जी, वो कर ली। तो उसके बाद फिर आपने जब पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन की, जब एक बैठे होते हैं बड़े आदमी वहाँ पे जो चेयरमैन कहते हैं, सदर होते हैं, काफ़ी सीटों में बैठे होते हैं, वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि आपने वो पहली पार्टी छोड़ी क्यों है? हाँ सवाल यही होता है जी, बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? हाँ हाँ, तो फिर आपने क्या बताया मैंने क्यों छोड़ी वहाँ से? वो मेरा जो वाकई ये बिल्कुल सच बात है कि मैंने बीबी जब शहीद हुई है ना, मैंने वाकई उस वजह से छोड़ी थी। अब मैंने कहा कि ऐसे ही ना किसी दिन ये लीडरों के पीछे तुमने जाना है, वहाँ पे कोई धमाका होना है और ना तुम लोगों ने उड़ जाना है वहाँ पे ना, क्योंकि उस वक्त ये हो रहा था ये सारा। तो दूसरी वजह ये भी थी कि उस वक्त इतना तजर्बा नहीं था, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं थी, और हम लोग इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि सियासत में बाहर कैसे डील करना है या कैसे बात करनी है। तो हर चीज़ का वो थोड़ा बहुत ना, तो फिर वो ज़रा घर से जब जिस चीज़ की सपोर्ट जब नहीं होती, तो मैं से ऐसे सपोर्ट ये नहीं रोका नहीं था, वो वैसे एक माँ बेटी का एक और भी होता ना, उन्होंने कहा नहीं बेटी वो देखो अब बीबी चली गई है ऐसे, तो ये बहुत दुख की बात थी उनके लिए ना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में। मैंने कहा ठीक है, फिर काम बिजनेस, तभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उससे पहले मैं कुछ जॉब भी मैंने की। तो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर जाहिर बात तवज्जो ज़्यादा उधर भी चली गई, तो मैनेज करना नहीं, सच्ची बात तो ये है कि मैं एक, अगर हमारे में कोई खामी है तो मैं तो मान लेती हूँ उसको, कि उस वक्त हमें मैनेज करना नहीं आ रहा था कि सियासत जो है वो क्या है, ये था सबसे। पीपल्स पार्टी में थी तो सबसे ज़्यादा किसने हेल्प की थी आपकी? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी में कभी नहीं गई, कभी नहीं, उनको नहीं। नून लीग की हाँ, क्या हेल्प की आप? नहीं कोई नहीं, बस कुछ अर्सा ही मैंने काम किया था। ठीक है। ठीक है, मैं कल्चरल विंग की पंजाब की जॉइंट सेक्रेटरी थी। जॉइंट सेक्रेटरी थी। हाँ, तो तो आप यहाँ पे 4 साल हो गए हैं पाक सरजमीन पार्टी में आपको ज्वाइन किए हुए, कराची से? हाँ जी, मुस्तफा कमाल साहब मुस्तफा चेयरमैन कमाल है। चेयरमैन है। हाँ जी, बिल्कुल। तो पंजाब में तो इनका इतना लेवल नहीं है जी पाक सरजमीन पार्टी का, तो फिर जी जी आपने यहाँ पे कैसे मैनेज किया? यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता है जी, बहुत मुश्किल, वो मतलब कि क्योंकि इनका कोई नाम निशान ही नहीं है। जी बिल्कुल। कराची में मानते हैं ठीक है, वहाँ पर लेवल है उनका, हाँ तो बिल्कुल। पंजाब में इनको कोई नहीं जानता है इनको। पंजाब में हो सकता है पार्टी को कोई ना जानता हो, मुस्तफा कमाल साहब को जानते हैं। वो तो पहले एमक्यूएम में हाँ, रहे हैं, एमक्यूएम की वजह तो से वो ना, बड़े मीडिया पे मेयर बड़े रह छाए चुके हुए हैं, हाँ। तो सब लोग बच्चा बच्चा जानते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। पार्टी को कोई नहीं जानता। हाँ, पार्टी तो को आपके कोई लिए नहीं यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता होगा कि आप पंजाब में हैं तो काम करें, तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होता। मुश्किलात का नहीं ये नामुमकिन सी बात थी। जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था ना, तो ये नामुमकिन सी बात थी। पहले तो लोग कहते थे अच्छा पाक सरजमीन पार्टी है कड़ी पार्टी, तो जब हम कहते थे चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब हैं, फिर ठीक लोग है, पहचानते हैं। हाँ, फिर कहते थे अच्छा अच्छा वो ठीक है, फिर वो हमारे पास अगर कोई पम्फलेट होता था या कोई चीज़, अच्छा हमें दें, अपना कोई मंशूर दें, तो हम उनको बताते, तो फिर वो थोड़ी बात सुन लेते। जब और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हमारी बात सुननी होती है, उन्होंने सुननी होती है, और कुछ लोग होते हैं उन्हें कुछ भी सुना दो उन्होंने नहीं सुनना होता, ऐसे भी होता है ना। पाक सरजमीन पार्टी में किसने हेल्प किया आपकी? पाक सरजमीन पार्टी में सबसे ज़्यादा जो हेल्प की कराची में? कराची में तो ऐसे तो हेल्प क्या, किस जुमरे में हेल्प कह रहे हैं आप? यानी कि आप मतलब नया नया जाता है तो उसको पता कुछ नहीं होता, हाँ तो कुछ दोस्त ऐसे अच्छे भी होते हैं, यार आप ऐसा ना करो ऐसा करो, इसमें अच्छा होगा इसमें बुरा होगा, होते हैं समझाने वाले हाँ अच्छे जी, हाँ दोस्त जी, होते हैं। नहीं वहाँ से नहीं, लाहौर से जो है ना बैरिस्टर मुख्तार अहमद टाटरी है, जो पंजाब के सदर हैं, पाक सरजमीन पार्टी पंजाब के ना, सेंट्रल पंजाब के, तो उन्होंने हेल्प की, उन्होंने समझाया। जो भी सपोर्ट मिली ना मुझे पार्टी में, मुझे सबसे ज़्यादा उनकी फैमिली से मिली और उनसे अपने घर के बाद मुझे उनसे मिली। अभी कोई भी मसला होता है, पार्टी में कोई मसला होता है, कोई भी बात होती है, देखे वो तो लड़ाइयाँ तो घर में भी हो जाती है ना, तो पार्टियों में भी यही होता है, दफ्तरों में भी होता है, हर जगह पे ऐसे मामला हो जाते हैं। तो वो जितनी भी सपोर्ट है ना, और मैं जब फर्स्ट टाइम, बल्कि मैं गई भी थी जब इनके ऑफिस मैंने पार्टी में शामिल होने के लिए, तो उस वक्त भी मैंने उनकी वजह से ही पार्टी ना, मैंने कहा ठीक है जी मेरी शमूलियत हो गई है आपकी वजह से, क्योंकि अब हम किसी के पास भी जाते हैं या किसी दोस्त को बताते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए हमारे जो चेयरमैन है मुस्तफा कमाल साहब, वो तो कराची रोज़ नहीं, यहाँ नहीं आते रोज़, ठीक है, तो अब हम किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब आप उनके नाम से आई हैं तो जाहिर बात है आप हमारे लिए तो आप ही मुस्तफा कमाल है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा भी ये था कि उस वक्त हमारे लिए बैरिस्टर मुख्तार अहमद ही मुस्तफा कमाल थे, उनका पैगाम उन्होंने हमें दिया। हम पहले भी सुन सके थे उनको मीडिया पे, टीवी पे, जब उनकी पहली वो हुई थी
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उनकी, तो वो सुन चुके थे हम लोग, तो वो उनकी बहुत सारी बातें हमें वैसे पता थी। तो जब हमें इधर से पता चला, दावतनामा मिला, तो हम शामिल हो गए। तो स्पोर्ट यहाँ से ही हो रही है। मैंने ब्रेक का कहा, यहीं से फिर दोबारा से यहाँ से आगाज़ करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी मैडम। मुस्तफ़ा कमाल आपकी बड़ी स्पोर्ट्स की, फिर इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसमें यह है कि देखिए, जो लीडर होता है ना, और लीडर आपको एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। लीडर होना कोई छोटी बात नहीं है, लीडर बहुत बड़ा नाम है। और वैसे तो हर बंदे का एक अपना है कि किसी भी चीज़ की कैसी भी तशरीह कर सकते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि लीडर होना सिर्फ लीडर होना ही होता है। हो सकता है कि वो हाथ भी ना हिलाता हो, लेकिन लीडर वो होता है जो ज़माने का प्रेशर बर्दाश्त करता है। सारा दबाव, सारा प्रेशर लीडर पे ही आता है। सारा प्रेशर उस बंदे पे होता है, वो लीडर होता है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो एक घर में भी हो सकता है, वो ऑफिस में भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। लीडर होना एक बड़े हिम्मत हौसले की बात है। मैडम, जब आप सियासत में गई तो बहन भाइयों की तरफ से कोई रुकावट नहीं आई? नहीं, बहन भाइयों की तरफ से, बल्कि मुझे सपोर्ट ही अपनी सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे अपनी बहन उज़मा राना से मिलती है। ठीक है, सबको क्रेडिट से भी जाता है। हाँ, सारा क्रेडिट ज़्यादा बेटी को, माशाल्लाह से बेटी मेरी, भाई भी हर अच्छे बुरे फैसले में साथ खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं हूँ ना, आपने जो करना है मैं देख लूँगा। फैमिली का बंदा या बाहर का कोई बंदा जब कोई बात करेगा, तुम लोगों तक कोई बात नहीं आएगी। आपने करना है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, या आपका वैसे दिल चाह रहा है, ठीक है, तो लोगों को मैं देख लूँगा। तो मैडम, सियासत बड़ी मुश्किल चीज़ है, कहते हैं ना, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक जी है। बिल्कुल। यानी कि आप धरनों में भी जाना होता है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी होते हैं, यानी कि फायरिंग भी होती है, सब कुछ होता है, पथराव भी होता है। तो लीडर को पड़ती हैं भी हैं, जो लीडर जो वर्कर होते हैं उनको जेल में भी जाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा नून लीग का भी, मरीम नवाज पे जब नैब में पेश हुई थी, सारे कारकुन पकड़ कर जेल में डाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके साथ कोई ऐसा सीन आया? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। उसकी वजह क्या है? पता नहीं, ये मुझे वैसे मैंने कभी सोचा नहीं है कि वजह क्या है। बस मैं कहती हूँ कि जो काम करना है वो करना है, बस मैं इतना सोच लेती हूँ। और जिस काम का मैं सोच लेती हूँ कि मैंने नहीं करना, वो चाहे इतना आसान हो कि मैंने ये गिलास ही जहाँ रखना है, तो वो मैं नहीं रखती। तो बस इतना नहीं मुझे। हाँ, ये ज़रूर, जैसे आपने ये सवाल किया, ऐसे ही सवाल जो है वो सामना करना पड़ता है। इतनी लाइफ गुजार ली है, अब इतना सारी उम्र, कभी जॉब की, कभी बिजनेस किया, सियासत, तो वो शायद ये चीज़ अंदर से निकल गई है, ठीक है। अपने आप को औरत और मर्द का जो झगड़ा है ना, कि मैं बढ़िया हूँ तुम बढ़िया हो, मैं कम हूँ तुम कम हो, बस उन चीज़ों से हम निकल गए, हम आगे निकल गए। शायद हमने वो दौर बहुत पहले देखा और हम उस चीज़ से निकल गए। सामने वाला जो मर्द है वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। जितना आप प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो, उतना ही हम भी कर सकते हैं। तो अब पंजाब में आप सदर काम कर रही हैं, एज ए सदर के ऊपर, यानी कि उसका खवातीन का। जी। तो आपके यानी कि कितने नीचे खवातीन हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं, साथ साथ टीम? ऐसे तो अगर टीम के हवाले से जो है ना, वो जितने भी एक बॉडी में होते हैं वो तकरीबन हमारे जो सेंट्रल पंजाब की है वो बॉडी भी मुकम्मल है, लाहौर डिवीज़न की मुकम्मल है, साहिवाल, सरगोदा, जेलम, गुजरात और फैसलाबाद, शेखुपुरा, कसूर, ये मतलब ये तो लाहौर डिवीज़न में आ जाते हैं ना। तो उसके अलावा मुल्तान में, लोधरा में तकरीबन, और उकाड़ा में। पूरे पंजाब को आप ही देखती हैं? हाँ, पंजाब को हम लोग देख रहे हैं। और अगर कोई शहर बीच में से रह गया, और खुशाब, जोराबाद, वहाँ पर तकरीबन हमारे मतलब कि अगर कोई सदर है तो सेक्रेटरी है, मतलब दो चार खवातीन तकरीबन हर जगह से हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सामने आके अपना चेहरा नहीं दिखाते, वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, आपको वोट भी देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। ऐसे भी होते हैं, और ऐसे लोग हर पार्टी में होते हैं। अगर आपको एक मिनिस्टर की सीट मिल जाती है, इंशाल्लाह ताला आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगी, मेरी दुआ है। तो क्या करेंगी आप? एक होता है ना माइंड में सोचो तो यार अगर मुझे मिनिस्टर की सीट मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो क्या करेंगी आप? उसके लिए मैंने ऐसे वैसे सोचा नहीं कि मैं क्या करूंगी, या सोच होती है पार्टी में। जब इंसान आता है तो कुछ ना कुछ सोच के आता है, यार काश के मैं एमएनए बन जाऊं, एमपीए बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, ठीक है, वजीर आजम बन जाऊं, जो भी है। तो
आखिर आप ठीक है ना, मैं आपके पीपल्स पार्टी के आप नाम बेनज़ीर का नाम ले रही थी आप। मैं आखिर वो भी कुछ सोच के आई थी ना, जी जी वज़ीर आज़म बन गई थी पहले, जैसे वो आई थी, जैसे आप आई हैं, वह भी उन्होंने ऐसे ही आना था ना। जी जी बिल्कुल ऐसे सेम था ना। जी जी। तो आपने कुछ सोचा था ऐसे, कोई दिमाग में कोई आई बात आई ऐसी कोई? जो काम मैं अभी कर रही हूँ, जैसे ठीक है, जो मेरी सोच है, तो मेरी कोशिश यही होती कि मैं उस सोच को, उसी चीज़ को आगे चलाऊं। मतलब कि जो मेरी थॉट है कि औरतों के लिए ये होना चाहिए, मर्दों के लिए ये होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो औरत मर्द को बीच में से निकालते ही नहीं है लोग। इस चीज़ को छोड़ दें, इंसानियत के लिए काम करें, ठीक है। ये लड़की है, ये नहीं करेगी, ये लड़का है, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? लड़का भी इंसान है, उसको भी दुख होता है, वो भी रो सकता है। शुरू से ये चीज़ सिखाई जाती है, तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं, तुम्हें ज़्यादा रोटी मिलेगी। तुम लड़की हो, तुम रो भी सकती हो, ये भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें खाना भी कम मिलेगा, तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी, कि भाई को दे दो ये चीज़। इन चीज़ों से निकलता क्यों नहीं माशरा? 100 साल लगते हैं शायद। 100 साल जो होते हैं ना, वो स्ट्रगल के होते हैं, अगला 100 साल तो मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता, ही नहीं है। ठीक है। तो एक टाइम लगता है, लेकिन टाइम तब लगता है जब हम चलते हैं, ठीक है। जब चलेंगे ही नहीं तो टाइम कौन सा काउंट करेंगे? मैं कहती हूँ कि 1 साल में मैं ये काम करूंगी, 1 साल, लेकिन 1 साल में उसकी शुरुआत करूंगी तो काम होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बैठी रहूंगी और काम खुद ही हो जाएगा। आगे कोई और पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। तो भी ख्याल ज़हन में नहीं है, कहते नहीं मैं थक गई हूँ पाक साथ ज़मीन से, अब कोई और पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं, इतनी पार्टियां आप तो आ गई हैं। हाँ नहीं, वो तो हाँ, ऑफर्स भी आती हैं, दूसरी पार्टियों से ऑफर भी आती है, ख़ासतौर पे क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर। और पंजाब में बात वही फिर आ जाती है कि पार्टी नई पुरानी नहीं होती, पार्टी होती है। कोई भी पार्टी जब बनती है वो नई ही होती है, उस वक्त उसके 2, 4, 6, 8, 10 मेंबरान ही होते हैं, ठीक है। तो ये तो फिर काफिला जब चलता है तो वो कारवां जो भी वो बन जाता है, मतलब लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है। बाकी ये है कि हमने करना है काम, हमें काम से मतलब है। मेरे बल्कि एक दोस्त ने एक दिन बात की, मुझे याद नहीं आ रहा वो किस तरह बात हुई, कहते हैं कि इतना काम ना किया करो, किसी दिन पार्टी से ही आगे निकल जाओगी। मैंने कहा हम अपने हिस्से का काम करते हैं और हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है, जो जितना होता है वो करना ही होता है। जैसे ना हर पार्टी का एक होता है कि इतना इस महीने में ये काम करना है, वो काम करना है, कोई इतना प्रेशर भी नहीं होता है कि बस नॉर्मल ठीक है आपने ये करना है, वो करना है, आपकी जो कारकर्दगी है वो सभी पार्टीज में होता है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है हम दोनों बहनों को, क्योंकि हम लोग सिर्फ सियासत नहीं कर रहे होते, सियासत करना सियासत भी एक आर्ट है, ठीक है। तो हम आर्टिस्ट हैं, फिर हम तो आर्टिस्ट हुए ना, ठीक है। तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर सियासत भी आ जाती है, सोशल वर्क भी हो जाता है, ठीक है। किसी की भी किसी तरह से भी हेल्प हो जाए, अगर कोई हमें कहता है कि जी इस मामले में आए, हमारे साथ खड़े हों, सिर्फ आप आके साथ खड़ी हो जाएं, आप इसके अलावा कोई काम ना कीजिएगा। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, अगर किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है मेरे वहाँ जाने से तो हो जाए, अच्छी बात है ना। मेरे होने से सियासत में आई मसरूफियात इतनी बढ़ गई, फैमिली को टाइम कैसे देती हैं? बस मसरूफियत ही है, बस फिर जैसे नाराज भी तो होते होंगे ना, मामा देखूँ आज इस्लामाबाद बैठी हुई, कल कराची बैठी हैं, आज मुल्तान बैठी हूँ, मामा टाइम ही नहीं दे रही। जी बिल्कुल, ये बच्चों का भी दिल करता है ना मामा के साथ जाके, भाई जाके आउटिंग करें, खाना खाएं, डिनर करें, लंच वगैरह करें, तो नाराज होते हैं। वैसे आजकल के बच्चे काफ़ी बदल गए हैं, वो खुद ही चाहते हैं कि माँ बाप हमसे थोड़ा दूर ही रहे। और ये भी इतनी बुरी बात भी नहीं है और इतनी अच्छी बात भी नहीं है। बुरी बात इसलिए है कि वो इखलाकी कदरें, जो एक शर्म, लिहाज, अदब, एक चीज़, वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। और अच्छी इसलिए है कि माँ बाप भी इंसान है, मशीनें नहीं है, ठीक है, कि वो हर वक्त इनके सर पे वो कैमरा लेके बैठे रहें, देखते रहें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आजकल के बच्चे, मैं समझती हूँ कि माँ बाप की इस तरह हर वक्त की नज़र रखने को अच्छा नहीं समझते। आगे क्या करने का इरादा है? सियासत में या सियासत में? क्योंकि सियासत में ही है ना आप। हाँ, तो आगे करने का इरादा क्या है? अभी हम जो काम कर रहे हैं वही करने का इरादा है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि एज अ सोशल वर्कर, मैं समझती हूँ कि हम लोग सियासत को भी सोशल वर्क समझ के ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई इनकम तो हो नहीं रही, हम कौन सा यहाँ पे तनख्वाहदार लोग हैं, ठीक है।
तो उसमें उसका ये है कि मेरा जो एक पावर तो हर इंसान को चाहिए होती है, ओहदा चाहिए होता है, एक ओहदा चाहिए होता है ऐसे, और सबसे बड़ी बात है कि और फेम भी चाहिए होता है। जरूरी है, पावर भी जरूरी है और फेम भी जरूरी है, इसके अलावा इंसान चल नहीं सकता। जो इंसान कहता है ना कि मुझे मशहूरी नहीं चाहिए अपने काम की, वो मेरा ख्याल है वो गलत कहता है, झूठ कहता है। ठीक है, मैं बेशक इंटरव्यू से या ऐसे मीडिया में आने से या इस चीज़ से घबराती हूँ, ठीक है, वो एक अलग मेरा है कि चलो खैर कोई बात नहीं, हमने तो काम कर दिया ना, अब कोई उसको दिखाए या ना दिखाए। बिल्कुल। लेकिन दूसरों को अगर हमने एक रास्ता दिखाना है तो वो हमारे पास यही एक तरीका है कि हम दूसरों को बता सकें। ठीक है, अगर फेसबुक है तो हम फेसबुक में भी तो बताते हैं ना अपनी एक्टिविटी, तो उसी को अपग्रेड करते करते ऐसे ही चैनल्स और टीवी है। तो ज़रूरी है कि और फिर इसको अगर इस चीज़ को फेम कहते हैं तो फिर हमें तो चाहिए फिर ये मैंने आपका ये भी सुना है कि सियासत के साथ साथ आप बिजनेस भी करती हैं आप, तो सियासत और बिजनेस बड़ा फ़र्क है, तो कैसे टाइम देती हैं सियासत के निकल के बिजनेस की तरफ? कैसे टाइम देती हूँ, देखे वही बात आ जाती है कि बहुत मुश्किल है हर चीज़ को मैनेज करना। जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने पहले जब सियासत में आई और मेरा बिजनेस, तो उस वक्त मैं टाइम ही मैनेज नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि एक टाइम नहीं मैनेज कर पाई और दूसरा हमें इतनी सियासत की या किसी भी चीज़ की दुनियादारी की कह लें कि समझ नहीं थी। ठीक है, तो जब थोड़ी समझ आई है तो फिर हम वापस आए इस चीज़ को। ठीक है, तब तक मेरी एक ही बेटी है, तो वो भी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, तो उसका इतना नहीं था, और वैसे मैं इतना संभालती भी नहीं थी, वो मेरी अम्मी और मेरी बहन ही उसको ज़्यादा संभालती थी। ठीक है, कोई इतना मेरे पर ऐसा बोझ था नहीं कोई ना कि मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। मुझे इतना था कि अम्मी बहन में घर में सब कुछ है, मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं 10 दिन के लिए भी घर से चली जाऊँ, मुझे कोई संभाल लेंगे, हाँ इसलिए ये सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का बर्डन नहीं होता। वैसे मैं सोचती रहूँ जितना मर्जी सोच लूँ, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं होता कि मैंने रात को किसी के साथ कोई मसला बन गया, वहाँ जाना है तो है अब तो मैं घर छोड़ के जाऊँगी, बच्चे छोड़, नहीं, ऐसा मेरे साथ इशू नहीं होता कि मैं कभी भी कहीं भी किसी के साथ मुश्किल पेश आ गई है तो मैं चली जाती हूँ, या मुझे दावत आ गई फंक्शन की या कोई दावत होगी, मेरे लिए वो इतना इशू नहीं होता। जी। तो जी मैडम, आप शायरो शायरी भी बड़ी करती हैं मैंने सुना है, तो ज़रा अपने फ्रेंड लोगों को सुना दें कैमरे के सामने। तेरी सूरत का गुमा उस पे गुजरता है मुझे, तेरी सूरत का गुमा उस पे गुजरता है मुझे, इसलिए चांद को आंखों में बसा रखा है। तेरे ख्वाबों में कहीं दूर चली जाती हूँ, तेरे ख्वाबों में कहीं दूर चली जाती हूँ, अब नींद में मसाफत के सिवा क्या रखा है। वाह, एक ही है कि और भी हैं? एक और सुना दें। एक और सुना दें। अपनी ही ज़ात को खुद से भी जुदा रखा है, अपनी ही ज़ात को खुद से भी जुदा रखा है, एक तेरे दर्द को सीने से लगा रखा है। तेरी आहट तेरी दस्तक जो ना आई अब तक, तेरी आहट तेरी दस्तक जो ना आई अब तक, दिल का दरवाज़ा तो मरियम ने खुला रखा है। वाह, क्या ही बात है। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होना चाहता है, तो मैडम क्या मैसेज देंगी? मैसेज सबके लिए इतना ही है कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करके भी दिखाएं। सोचता है तो बहुत सारे लोग हैं, मैं समझती हूँ ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि आज हमें मौका मिला है करने का। मौका सबकी लाइफ में आता है, हर इंसान को मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि ये मौका है, और कभी कभी वो जो भी मौका आता है ना कि बल्कि मैं कहती हूँ कि हमारी अपनी ही गलती हो सकती है कुछ भी। तो दूसरों पे सिर्फ तनकीद ही ना करें, ऐसा करें कि अगला बंदा आपकी बात सुन के आपके साथ चल पड़े। वो बात कोई भी हो सकती है, किसी पार्टी की हो सकती है, वो किसी माशरती सुधार की हो सकती है, तो इसमें कुछ नहीं, बस अच्छा सोचने और बोलने के साथ साथ अच्छा करने की भी कोशिश करें। वो अच्छा हो बुरा हो इसका फैसला बाद में होना है, ये नहीं कि जो मैं कर रही हूँ मुझे नहीं पता ये अच्छा है कि बुरा है। मेरी कोशिश होती है कि दूसरों को मेरी बात से, मेरी किसी चीज़ से तकलीफ़ ना पहुँचे। ठीक है, हंस के खेल के एक वक्त गुजार लो। कोई बात बुरी कहे या तो उसको, अक्सर हम हो जाता है, ये हर इंसान हो जाता है, आगे से बड़ा रैश हो जाता है इंसान। कोशिश करें कि अगलों की बुरी बात सुन के हकीकत पसंद बन जाए ना, उनकी बात सुने और उनको बताएं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर हम भी उनको आगे से गाली कर दे देंगे या कुछ बात कर देंगे तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो चलेगा कुछ भी।
शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।